पहला अवसर है कि 5 लोगों की नमाज जनाजा मैंने अपनी इतनी बड़ी उम्र में अभी तक नहीं पढ़ा है। और जो घटना हुई है केवल ये कैलाशपुर ही नहीं है, 10-20 किलोमीटर पर जितने भी हमारे लोग हैं वो सब दुखी हैं और सब लोग इस चीज़ की निंदा करते हैं कि जो घटना घटी है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुदरत का जो मंजूर होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। हम सब लोग इस शोकाकुल परिवार के साथ में जो भी इनके रिश्तेदार नातेदार हैं, पूरा समाजवादी पार्टी हम लोग इनके दुख में हम शामिल हुए हैं। कल भी पोस्टमार्टम कराने में हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और आज भी कई जगह के लोगों ने आकर के नमाज जनाजा पढ़ा, हम लोगों ने भी शिरकत किया। बड़ी अफसोस की ये घटना है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संस्कार में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? बस उनके दुख के घड़ी में हम लोग शामिल होने आए हैं और उनको बताने आए हैं कि आप लोग अब सब्र कीजिए, जो अल्लाह ताला ने लिखा था वो हुआ और मिट्टी हो गई, हम लोगों ने मिट्टी दे चुके हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, आप किस नज़रिए से देखें, क्या लगता है आप लोग? देखिए, अब ये तो पुलिस का काम है, पुलिस इस पर इंक्वायरी करेगी। पोस्टमार्टम हुआ है, फॉरेंसिक की टीम थी, सारे अधिकारी लगे हुए थे जनपद के, सभी को जांच करना और जांच को बाहर भी लाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम यहाँ तो पता चले हमारे समाज के लोगों को कि किस कारण कैसे ये घटना घटी, खुद किसी ने किया या इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये तो पुलिस की जांच है, पुलिस इसको जांच करके बताए। जहाँ तक हमें पता चला है वहाँ तक हमें जानकारी है कि दरवाज़ा खोला गया तो उसमें 5 के 5 दरवाज़ा तोड़ा गया, तो दरवाजे में 5 के 5 लोग इंतकाल पड़े हुए थे। अच्छा, इससे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में कभी घटना इस तरह देखा? मैंने ऐसी घटना नहीं देखी। मैं तो इस तरह का नर्वस हूँ कि मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। इतना मैं दुखी हूँ कि मैं सोच ही नहीं सकता कि ऐसी कौन सी ऐसी वजह आ गई थी जो इस तरह का कि पूरा का पूरा परिवार और किसी को कुछ पता न चला। बड़ी दुखी है इसमें, आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है कि क्या मैं इस पे जवाब दूं। अच्छा, बताया जा रहा था कि कुछ टाइम पहले मुंबई से आए थे और टिकट भी था शायद जाने के लिए। अभी इस बारे में मुझे पूरी जानकारी थोड़ा तो ये जो रोजी चचा हमारे थे ये पंखे से टंगे हुए थे, लड़के हुए थे। तो जब हमने इनके बॉडी पर हाथ रखा तो देखा इनकी बॉडी पूरी तरीके से गर्म। तो हम लोगों ने यही सोचा कि शायद जान बची हो, इसलिए हम लोगों ने इनको पंखे से उतारा। उतारने के बाद में इनको हम लोगों ने पानी का छप्पा मारा और इनको पुकारा भी, रोजली चचा और इनका हाथ पैर हिलाया हम लोगों ने, ताकि अगर हिलाएंगे तो शायद बाद कोई शरीर में हरकत आए, लेकिन कुछ भी नहीं आया। फिर हम लोगों ने उनको इसी तरह लिटा दिया और जो बगल में उनकी औरत और जो 3 बच्चे लेटे हुए थे, एक लड़की गुड़वारी की साइड थी और जो एक लड़का और एक लड़की जो 4 साल की थी और उसकी माँ जो थी वो बराबर में लेटे हुए थे। बस यही घटना हम लोगों ने अंदर देखा और रोजली चचा को पंखे से जो लटके हुए थे उनको हम लोगों ने उतारा। वो भी जो बॉडी उनकी गर्म थी इसलिए उतारा, अगर बॉडी उनकी ठंडी होती तो हम लोग नहीं उतारते। हम लोगों ने सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए उनको उतारा। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा तोड़ा गया, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा था? मैं जब दरवाज़ा खोले है तो मैं इधर नहीं रहता, अपने घर था, तो खबर जब पहुंचा है तो मैं आया। उसके बाद क्या देखा आप लोगों ने? अंदर तो जाने ही नहीं दिया था, बाहर थे। घटना से पहले क्या पूरा परिवार कहीं गया हुआ था या पति पत्नी के बीच कोई विवाद हुआ था? पूरे परिवार में लगभग कितने लोग हैं? 5 परिवार। कौन कौन था? शहनाज, रोजली, तबस्सुम, गुलनाज,
ये परिवार की आर्थिक स्थिति मतलब क्या है, मतलब पैसे रुपए जमीन जायदाद ये सब? पैसा कौड़ी तो कमाते थे बढ़िया, और जमीन भी लिए थे। यहाँ झगड़ा हुआ क्या हुआ तो हमको नहीं मालूम है। उधर से जब फोन आया घर पे तो मालूम चला, तब आया हूँ। ये बताइए, सुनने में आया है कि तबस्सुम अपनी बुआ रुबीना के पास सोई थी, रुबीना को बुआ के पास से कमरे में मतलब कौन लेके गया? वही रोजली लेके आया है, अपने बुआ के पास सोया था तो रोजली उठा के लाया है। परिवार कितने सालों से मुंबई में रहता है, कहीं मतलब काम करता है? शादी हुआ है उसके 1 महीना 2 महीना के बाद इसे बम्बई रहने लगा। तो किस वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको क्या लगता है? नहीं मालूम है मेरे को।